श्रीमन नारायण गुरुजी जी। आपको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बेचैन हो जाती हूँ, मुझे भगवान चाहिए, कृष्णा चाहिए। मैं मतलब परेशान हो जाती हूँ कि मुझे वो चाहिए। कभी कभी तो स्टार्टिंग में जैसे आपकी कथा सुनने के बाद मेरे को काफ़ी हद तक मतलब भगवान से पहले प्यार थी, ये नहीं कि नहीं मैं भगवान को नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी कथा सुनने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हो गया, वो उनसे मतलब मुझे वो भगवान चाहिए। मिलेंगे। कब मिलेंगे? आपके अंदर जो ये उत्सुकता जाग गई है, इसी उत्सुकता से मिलेंगे। और मुझे ना अभी जैसे कथा वाली भागवत जगह में जाती हूँ जहाँ पे कथा होती है, वो जगह पे कृष्ण को देख के मुझे काफी रोना आता है। अच्छा। जैसे इधर भी हुई है, कहीं और देख के मतलब एकदम बेचैनी सी हो जाती है। भगवान के लिए रोना ही अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी आलसी टाइप में हूँ, भगवान को उतना सेवा उवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन रोना बहुत ज्यादा हो रहा है। भगवान से जो प्रेम है वही भक्ति है, वही सेवा है। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में स्पर्श है। आपको अपने शहर में देखकर हमें बहुत खुशी हुई। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जब हम कान्हा जी की पूजा करते हैं शुरुआत या उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख आते हैं, परिवर्तन होते हैं और मतलब बहुत ही चेंजेस आते हैं हमारे जीवन में। तो ये क्या ये सही है कि दुख आते हैं उनकी भक्ति में लीन होने के बाद? नहीं, भगवान की भक्ति में लीन होने के बाद दुख नहीं आते। तो परिवर्तन होते हैं हाँ, जो कभी नहीं हुए, ऐसा सोचा भी नहीं था, वो हो जाता है। होगा। यही तो है, जब भगवान की शरण में जाएंगे तो वो देते हैं भगवान जो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ जी, वही मैं तो वो भगवान तो वही है ना। सुदामा ने कभी नहीं सोचा था कि इतना मिलेगा, पर भगवान ने दे दिया। तो भगवान की शरण में जाने वाला विभीषण शरण में चला गया तो उसने कभी सोचा था कि मैं लंका का राजा बनूंगा? नहीं। बना दिया। कि हमारे ठाकुर जी खुद घास की झोपड़ी में रहते हैं पर अपने भक्तों को राजा बना के रखते हैं। कोई शरण में जाए तो सही। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपका छत्तीसगढ़ में पुनः बहुत जल्दी आगमन हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और खुश बिहार रहिए। जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे विवाह के लिए लड़की पसंद करते हैं तो दो नाम होता है, किसी का पंचांग नाम और किसी का घरेलू नाम, प्यारा नाम होता है। तो पंचांग नाम में तो दब जाता है किसी का, और उसका जो घरेलू नाम होता है वो पढ़ाई लिखाई सारा चीज हो जाता है। तो विवाह के लिए कौन सा नाम उचित रहेगा, आप स्पष्ट कीजिए। जिस नाम से शादी बैठ रही हो, हर आदमी के लगभग दो नाम होते हैं। एक स्कूल का नाम अलग, एक माँ बाप का बोला हुआ नाम अलग। तो जिस नाम से शादी में अच्छे गुण मिल रहे हों लड़का लड़की से, उस नाम से बिठा लेना चाहिए। कोई दोष नहीं है उसमें, कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं होता। चलता नाम होता है, एक राशि नाम होता है, एक चलता हुआ चलतू नाम होता है। कोई भी नाम से, चाहे लड़की हो लड़का हो, दोनों के कोई भी नाम से शादी विवाह जो गुण मिल रहे हैं जिस नाम से कर लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सांप अगर अकारण ही किसी को डस ले तो क्या उसको उसका पाप लगेगा? या फिर किसको? सांप अगर किसी को अकारण ही डस ले तो क्या उस सांप को पाप लगेगा? इसके साथ ही सांप को पाप नहीं लगेगा जी, या इसके साथ ही अगर बकरी को उदाहरण ले, बेचारी छोटी सी है, किसी को नहीं मारती, उनको पाप नहीं लगता। वो केवल घास खाती है। शेर को पाप नहीं लगता, हाथी को पाप नहीं लगता, बकरा, मनुष्य के अतिरिक्त किसी को पाप नहीं लगता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये सारी योनि पाप करने के बाद ही तो मिली हैं। ये पाप दंड ही तो भोगने के लिए ये योनियां मिली हैं। तो वहां पाप दंड भोगने की व्यवस्था, वहां पाप नहीं होता। पाप केवल मानव तन से, क्योंकि जितनी बुद्धि आपके पास उतनी उनके पास जी नहीं है, इसलिए पाप उनको नहीं लगता। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने कभी कथा में बता रखा है बहुत बार कि जो जीवात्मा है उसका रहने का घर मनुष्य का तन है ना? तो जैसे कि अगर हम इसको असल उदाहरण में समझें, कोई किराएदार है, कोई किराएदार और अपने मकान मालिक में रह रहा है, मतलब घर में रह रहा है, तो क्या किराएदार को उसका ये हक है कि वो उस जिसमें रह रहा है
तो वो उसकी मकान की दीवार गिरा दे, या फिर उसका इंटीरियर खराब कर दे, या पेंट वेंट सब खराब कर दे क्या, या फिर उसके स्थान पर वो मकान किसी और के नाम कर दे, क्या उसको अधिकार है? नहीं है ना। तो ऐसे ही जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, आइस डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट भी कर देते हैं, किडनी डोनेट भी कर देते हैं, तो क्या उनको अधिकार है ये, जबकि उनका तन है ही नहीं है? भाई ये बताओ, आप जिस घर में रहते हैं जी, वो जमीन आपकी है? नहीं। किसकी? वो मतलब कहने को तो मकान मालिक है, लेकिन है असल में तो भगवान की है वो। फिर जी, जब भगवान की संपत्ति को आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जी, तो फिर अपने शरीर के पार्ट्स यदि किसी के काम आ जाएं, हमारे किसी को ब्लड देने से उसकी जान की रक्षा हो जाए, जी, तो इससे बड़ा दान क्या है मेरे भाई? जी, जी, दान है ना। फिर तो रही बात कि मेरा है ही नहीं, जी, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा नहीं है, फिर भी कह रहे हो ना कि मेरा बाप है। जी, जी, बिल्कुल, है ना। तो वो व्यवहार में तो कहा ही जाएगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। जी, है नहीं, रियलिटी ये है कि है नहीं, ये जमीन मेरी नहीं है। बिल्कुल, पर आज के कागजों के आधार पे तो कहा जाता है भाई ये मेरा प्लॉट है, मेरी। जी, है ना। आप केस भी लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो भाई व्यवहार में चलता है। जी, मेरा है नहीं कुछ, पर व्यवहार तो फॉलो करना पड़ेगा। जी, उसी तरह यदि मेरी किडनी देने से जी, किसी की जान बच रही है तो जी, देना पाप है? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये सवाल क्यों? जी, नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मतलब कि अधिकार है इसका लोगों को, हाँ, अधिकार है, जबकि उनका ये तन है नहीं, इसलिए पूछा मैंने। फिर तो कुछ भी नहीं है आपका। जी, ये भी बात है। फिर तो बाप भी तुम्हारा नहीं है, माँ भी तुम्हारी नहीं है। बिल्कुल, है ना। अधिकार की बात करो जी, तो फिर ये बताओ, आप किसी प्यासे को पानी पिलाए हो कभी? जी, पिलाए हो? जी, तो जो पानी पिलाया था वो आपका पानी था? नहीं, फिर जब पानी भी आपका नहीं, फिर भी पिलाए कि नहीं? जी, जी, तो वही बात हो गई नहीं। पानी भी आप तो बनाते नहीं, पानी भी ऑलरेडी ईश्वर ने बनाया, बिल्कुल, हमने तो केवल किसी को जी, दिया है। जी, तो है तो देना चाहिए। जी, ब्लड है, हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जी, जी, यदि अपने पास है, अब जैसे आपका बेटा जी, या आपका बाप, कल आपके बाप को जरूरत पड़ जाए आपके ब्लड की, जी, तो आप दोगे कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, तब तो आप नहीं कहोगे नहीं जी हम तो किराएदार हैं, हम क्यों दीवार गिराएं। जी, जी, फिर ये इंसानियत है बेटा। इंसानियत के नाते हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को दिया, जी, बिल्कुल, बेच दिया। इंसानियत के नाते धर्म के लिए उन्होंने, राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीरकर, राजा शिवी की जांग में पक्षी गिरा, उन्होंने अपने शरीर को काट काट करके दिया, तो धर्म के लिए। जी, गुरु, इसके साथ ही अगर जो हॉस्पिटल में कुछ बच्चे जन्म से ही अपंग अवस्था में रहते हैं, कोई बोल नहीं सकता, या किसी का पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, या कोई ब्लाइंड है, मतलब, तो क्या उनके पूर्व कर्मों का ही दंड है या उनको? ये कई बार तो कुपोषण होता है, पर कुपोषण भी एक बहाना है तो कर्म दंड ही वो। बिल्कुल, वो तो कर्म दंड, क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्म दंड से सुख दुख पाते हैं। गुरु जी, एक और है कि जैसे जो ये मेडिकल साइंस और ये साइंस है, आध्यात्म की दृष्टि से इनको अभी कितना तरक्की करना बाकी है? जैसे आध्यात्म मतलब साइंस जहाँ खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल। तो इनको कितनी तरक्की अभी करनी बाकी है? अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो आदमी के सर में बकरे का सिर लगाना जी, और आदमी के धड़ में हाथी का सिर लगाना बाकी। शंकर जी ने दोनों सर्जरी की। दूसरा, आज का साइंस पुरुष को स्त्री बना देता है, स्त्री को पुरुष केवल लिंग बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु आप पुरुष को यदि स्त्री बना दिया जाए तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लिंग परिवर्तन तो हो जाएगा बिल्कुल, परंतु बच्चा पैदा नहीं कर सकता जी। जबकि हमारे यहाँ स्त्री थी शिखंडी, शिखंडी से पुरुष बना दिया तो वो बच्चे भी पैदा किया था। तो हमारे यहाँ जो साइंस 5,500 साल पहले हो चुका, शिखंडी इसका उदाहरण है। हमारे वेद पुराण में बहुत सारी ये बात मिलती है कि स्त्री को पुरुष बनाया और पुरुष को स्त्री बना दिया। और बना दिया तो ऐसा नहीं, वो बच्चे भी पैदा करती है पुरुष बन के, स्त्री बन के, और पुरुष बन के वह बच्चा उत्पन्न संतान उत्पत्ति कर सकता है। तो इतना आगे हमारी टेक्नोलॉजी 5,500 साल पहले थी। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए तो उनको अभी बहुत साल लगेगा, तो बहुत पीछे है अभी।